पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का हाथ इसलिए पकड़ा क्योंकि दोनों महानगर पालिकाओं में शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी से किनारा करके अजीत पवार के साथ अलायंस किया है। अजीत पवार अब कह रहे हैं कि उनके विचार शरद पवार से अलग नहीं है। लोगों की मांग थी दोनों मिलकर लड़ें, इसलिए उन्होंने शरद पवार के साथ जाने का फैसला किया। साधारण पिंपरी चिंचवडमध्ये उमेदवारी लढवत असताना त्यामध्ये पिंपरी चिंचवड़ में दोनों राष्ट्रवादी साथ मिलकर लड़ेंगे। घड़ी और तुतारी साथ आए हैं। अब ये परिवार दोबारा साथ आ रहा है। कई सालों से लोगों के मन में भी यही भावना थी। महाराष्ट्र के विकास के लिए कुछ फैसले लेने होते हैं। दोनों गुटों के नेता बैठकर सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं। कुछ सीटों पर 2 कदम पीछे हटना पड़ा है, लेकिन सीट शेयरिंग हो चुकी है। अगले 2 दिनों में हम इसकी घोषणा कर देंगे। मैंने कभी तोड़फोड़ की राजनीति नहीं की। पहले भी चुनाव होते थे। हमने कई बार कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? इसे तोड़ो, इसे तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करो। कुछ लोगों से मैं पूछता हूं कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि दादा हमें धमकी दी गई, वो हमारा काम धंधा बंद करा देंगे। आज यही सब गोरख धंधा चल रहा है। मेरा पिंपरी चिंचवड़ के लोगों से यही कहना है कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करें। शरद पवार की पार्टी के नेता रोहित पवार ने कहा, दोनों शहरों में गठबंधन अजित पवार और सुप्रिया सुले ने मिलकर तय किया है। शरद पवार का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई रोल नहीं था। ये स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग थी और दोनों पार्टियों का हाईकमान भी इस पर राजी हो गया। कार्यकर्त्याची इलेक्शन आहे। या सर्व लोकांशी बोलल्यानंतर, चर्चा केल्यानंतर ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। सुप्रिया ताई और शशिकांत शिंदे ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सभी के कहने के बाद ये तय हुआ कि घड़ी के साथ चुनाव में जाना सही फैसला होगा। कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान में रखते हुए पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में दोनों पक्ष मिलकर कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं से जमीन का अपडेट लेना जरूरी होता है। जैसे अघाड़ी के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही थी, फिर स्थानीय नेताओं से इनपुट लिया गया और उसके बाद ये फैसला हुआ। एक बात का आप ध्यान रखें, हमारे उम्मीदवार कहीं भी घड़ी के चुनाव पर नहीं लड़ेंगे। दोनों पार्टियां अपने अपने सिंबल पर ही चुनाव में उतरेंगी। अजीत पवार सरकार में फडणवीस के साथ रहें और चुनाव शरद पवार के साथ लड़ें। कल तक टकराने वाले चाचा भतीजा एक साथ आ जाएं। कांग्रेस बीएमसी में उद्धव के खिलाफ लड़े और दूसरे लोकल चुनाव में कांग्रेस और उद्धव दोनों मिलकर चुनाव लड़ें। ये चमत्कार सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में ही हो सकता है। कल कौन साथ थे, आज कौन किसके साथ है और कल कौन किसके साथ चला जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है।